हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की स्वागत करते हैं हम अपने यूट्यूब मेरा यीशु चैनल में। तो मेरे प्रिय साथियों, सब्सक्राइब करें मेरा यीशु चैनल को, ताकि हम आपके लिए, आपके घर वालों के लिए, आपके बाल बच्चों की सलामती के लिए सुबह और शाम की प्रार्थना कर सके, ताकि परमेश्वर आपके जीवन की हर एक परिस्थितियों को चेंज कर सके, आपको हर एक मुसीबतों से बचा सके। धन्यवाद पिता परमेश्वर। तो मेरे प्यारे मसीह साथियों, आज जितने भी भाई बहन इस शाम की शक्तिशाली प्रार्थना में उपस्थित हुए हैं, मैं उनसे यह बात बताना चाहता हूँ कि हमें पिता परमेश्वर का आदर करना है, पिता परमेश्वर का सम्मान करना है। तो मेरे प्यारे मसीह साथियों, आज हम आपको बताएंगे कि प्रार्थना से हम कैसे अपने जीवन में धन को आकर्षित कर सकते हैं, क्योंकि बाइबल में धन और समृद्धि के बारे में बहुत कुछ सिखाया गया है। और आज इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। हम आपको एक शक्तिशाली प्रार्थना बताने वाले हैं। इस प्रार्थना में ऐसे शब्द बोले गए मेरे भाई बहनों, जो धन को अपनी ओर आकर्षित करती है। हालेलुया, धन्यवाद मेरे यीशु। तो धन को आकर्षित करने वाली आज की यह प्रार्थना आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। लेकिन यह प्रार्थना करने से पहले हमें साथियों, अगर आप इस प्रार्थना को पूरा सुनते हैं तो आज आपका उद्धार हो जाएगा, क्योंकि बाइबल में धन का उल्लेख कई जगह पर किया गया है और यह हमें सही मार्गदर्शन देती है कि हमें धन के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। आज आपसे मैं कई सारे लोगों को धन के बारे में सोचना पाप लगता है, गलत लगता है, परमेश्वर से धन की मांग करना गलत लगता है। लेकिन बाइबल हमें सिखाती है जो लोग धन कमाते हैं वह पापी नहीं है, लेकिन धन के साथ उनका व्यवहार कैसा है, उनके मन में जो लालच पैदा होती है वह पाप है मेरे प्रिय भाई बहनों। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तो इसलिए हमें पैसे के साथ धन में लालच नहीं बनाना है, बिल्कुल भी अपने मन को नहीं बहकाना है, किसी दूसरे के बहकावे में नहीं जाना है। हमें जितनी ज़रूरत है उतना ही मांगना है परमेश्वर से, क्योंकि बाइबल के अनुसार धन एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है जिसे हम सभी अपने जीवन में महसूस करते हैं। अक्सर हम इस बात को पर विचार करते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों कि क्या एक प्रार्थना से हमारी ज़िंदगी बदल सकती है? तो इसका जवाब हाँ है। हाँ, बाइबल में बताया गया है कि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं और हमें पूरा उनके आशीष देते हैं, हमें समृद्धि देते हैं, हमें एक अटूट शक्ति देते हैं, जिससे हमारा जीवन सुखमय हो जाता है, हमें उद्धार हो जाता है, हमारे जीवन की कठिनाइयाँ दूर हो जाती है प्रिय भाई बहनों। क्योंकि नीति वचन 10 वचन 22 में साफ साफ लिखा हुआ है कि धन यहोवा की आशीष से ही मिलता है और वह हमें उसके साथ दुख नहीं मिलता। प्रियो, इस वचन का अर्थ समझने के लिए हमें उसके गहरे अर्थ को समझना होगा, इसके पीछे के संदेश को समझना होगा। बाइबल हमें क्या बताती है यह समझना होगा। यह वचन हमें यह बताता है कि सच्ची समृद्धि से, बाईमानदारी से और धन प्राप्त करने का स्रोत परमेश्वर का आशीष है। जब हम परमेश्वर की कृपा और आशीष प्राप्त करते हैं, तब हम धन और समृद्धि का अनुभव करते हैं। इस वचन में यह बताया गया है कि परमेश्वर हमें सिर्फ सुख, समृद्धि और धन देता है, लेकिन इसके साथ दुख नहीं देता है मेरे प्रिय भाई बहनों। परमेश्वर का आशीष ही वह महत्वपूर्ण तत्व है जो हमारे प्रयासों को सफल बनाता है और हमें वास्तविक धन और समृद्धि प्रदान करता है। वह हमारी सारी परिस्थितियों को चेंज करता है, वह हमारी सारी तकलीफों को दूर करता है। इसी बात को ध्यान में रखकर हम यह बात आगे भी बताएंगे कि प्रार्थना करने वाले हैं, यदि आप परमेश्वर की प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, परमेश्वर पर यकीन करते हैं, तो इसी बात को आपको ध्यान में रखकर हम यह प्रार्थना करने वाले हैं कि यदि आप भी हमने बताई इस प्रार्थना को रोजाना करते हैं तो परमेश्वर का आशीष धन के रूप में आपके जीवन में आएगा, चारों ओर से आना शुरू हो जाएगा, सुख समृद्धि आनी शुरू हो जाएगी, आपकी परिस्थितियां चेंज हो जाएंगी और आपको धन की कोई कमी नहीं होगी मेरे प्रिय भाई बहनों। तो चलिए इस शक्तिशाली प्रार्थना को शुरू करते हैं। आप भी आंखें बंद करके पूरे मन और विश्वास से, पूरी आत्मा से इस प्रार्थना को मेरे साथ दोहराइए कि हे मेरे स्वर्गीय पिता, मैं प्रभु यीशु मसीह से अपने आप को समर्पित करता हूँ
आपके सामने आता हूँ और आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मेरे जीवन में समृद्धि और धन की वर्षा करें। मैं जानता हूँ कि आप ही सच्चे स्रोत हैं, आप ही सच्चे मसीहा हैं, आप ही सच्चे मालिक हैं और आप ही हमें उद्धार दे सकते हैं, आप ही हमें हर सुख संपत्ति दे सकते हैं और आप ही मुझे वह सब कुछ प्रदान कर सकते हैं जिसकी मुझे आवश्यकता है। परमेश्वर कृपया मुझे सही मार्ग दिखाएं मेरे प्यारे यीशु मसीह। मेरे सभी प्रयासों में सफलता प्रदान करने वाले परमेश्वर, मैं आपका कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। आपके आशीर्वाद से मैं अपने जीवन में धन और समृद्धि आकर्षित कर सकूं। हे पिता परमेश्वर, मैं आज आपके चरणों में आकर आपसे प्रार्थना करता हूँ। आप ही मेरे जीवन में मार्गदर्शन और पालनहार हैं, आप ही हमारे जीवन का मार्गदर्शन करते हैं, आप ही हमारे जीवन को चलाते हैं, चाहे वह जीवन में पढ़ाई को लेकर के हो, चाहे वह रोजगार को लेकर के हो, चाहे वह शिक्षा को लेकर के हो। हमारा पालनहार, हमारा कर्ता धर्ता हमारा पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है। आप अपनी कृपा दृष्टि हम पर बनाए रखें पिता परमेश्वर। मेरी प्रार्थना को स्वीकार करें पिता परमेश्वर। आपके दिव्य आशीष से ही मैं अपने जीवन को सफल बनता बना लेता हूँ, समृद्धि पा सकता हूँ। हे पिता परमेश्वर, मैं आपके चरणों में विनम्रता पूर्वक झुकता हूँ। मैं जानता हूँ कि परमेश्वर जो भी सर आपके सामने झुके हैं, जो भी आपके नाम को पुकारा है, वह कभी खाली नहीं गया है कि आप दयालु हैं, आप करुणामय हैं और आप सबका उद्धार करते हैं। आप हमेशा उन लोगों की मदद करते हैं जो आपसे प्रार्थना करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। आज मैं आपसे विनती करता हूँ, आज मैं आपसे वंदना करता हूँ कि आप मेरी गरीबी को दूर करें और मेरी सारी वित्तीय जरूरतों को पूरा करें पिता परमेश्वर। मैं जानता हूँ कि धन आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन यह दुनिया में जीने की आवश्यकता है, तो आवश्यक है। तो इसलिए मैं आज यह प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे अपनी दुआओं से, आप अपने आशीष से, आप अपने आशीर्वाद से मेरे जीवन में जो धन की कमी बनी हुई है, जो तकलीफें बनी हुई है पैसे को लेकर के, पिता परमेश्वर आज आप उसे दूर करेंगे। आप मुझे उद्धार देंगे, आप मेरे हृदय और मन मस्तिष्क को ठीक करेंगे, आप सारी समस्याओं को जड़ से खत्म कर देंगे। मैं आपके नाम की जय जयकार करता हूँ, आपके नाम की बड़ाई करता हूँ, आपके नाम की प्रशंसा करता हूँ, क्योंकि आप सर्वशक्तिमान हैं, आप राजाओं के राजा हैं, प्रभुओं के प्रभु हैं। क्योंकि इस दुनिया में, इस संसार में आपका कोई सानी नहीं है, आपसे बढ़कर कोई दूसरा हमारा परमेश्वर नहीं हो सकता है। तो मेरे प्यारे मसीह साथियों, अगर हम सच्चे मन से पिता परमेश्वर को, सच्चे हृदय से अपने मसीहा को याद करते हैं, अपने मसीहा को पुकारते हैं, तो जो हमारे जीवन में धन की कमी है, जो पैसे की कमी है, जो गरीबी की समस्याएं बनी हुई है, वह आज जड़ से खत्म हो जाएंगी। आप मेरी प्रार्थना को सुनते हैं पिता परमेश्वर और मेरी मदद करेंगे मेरे प्यारे यीशु मसीह। आपको मैं हृदय की गहराइयों से, पवित्र आत्माओं से मैं आपको कोटि कोटि नमन करता हूँ। मुझे सही मार्ग दिखा मेरे पिता परमेश्वर। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, आपसे विनती करता हूँ, आपके सामने अपने शीश को निवाता हूँ कि आप मुझे अपने दिव्य ज्ञान और शक्ति से समृद्ध करें, ताकि मैं अपने जीवन में धन और सफलता को आकर्षित कर सकूँ। प्रभु, मैं आप अपने सपनों को, अपने बच्चों के जीवन को आपके आशीर्वाद से सही मार्ग पर ले जा सकूं, क्योंकि आप मुझे पापों से बचाते हैं, आप मुझे गलतियां करने से बचाते हैं, और जो भी जाने अनजाने में अगर मुझसे भूल हो गई है, जो भी मुझसे अपराध हो गए हैं, जो भी मुझसे पाप हो गए हैं, पिता परमेश्वर आप मुझे क्षमा करें। मैं अज्ञानता में या जानबूझकर जो भी गलतियाँ की है, उसके लिए मुझे क्षमा कर मेरे यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह। मैं अपनी आत्मा को शुद्ध करने के लिए आपकी कृपा का आह्वान करता हूँ। हे पिता परमेश्वर, प्रभु मुझे सच्चे दिल से पश्चाताप करने की शक्ति दीजिए और मुझे मार्ग दिखाइए, जिससे मैं अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सकूं। आपकी क्षमा से मेरे जीवन में हर एक तकलीफें दूर हो जाएंगी, मैं अपने जीवन को ठीक तरीके से जी सकूं। हे पिता परमेश्वर, हे स्वर्गीय पिता, आप सृष्टि के मालिक हैं, आप पिताओं के पिता हैं, आप राजाओं के राजा हैं, प्रभुओं के प्रभु हैं। आपके आगे जो भी हाथ बगारा है, जो भी आपसे मांगा है, वह कभी खाली हाथ नहीं गया है और हर वस्तु आपके अधीन है। मैं आपसे विनती करता हूँ
कि आप मेरे जीवन में धन और समृद्धि का आशीष दें प्रभु। आप मेरी सभी आवश्यकताओं को पूरा करें प्रभु। मैं आपसे विनती करता हूँ और मुझे उस दिशा में मार्ग में दर्शन करें जिसमें मैं अपने परिवार और समाज के लिए एक आदर्श नागरिक बन सकूं। मुझे वह ज्ञान दे मेरे पिता परमेश्वर, मुझे वह शक्ति दे मेरे प्यारे यीशु मसीह, जिससे मैं अपने जीवन में को सफल बना सकूं। अपने जीवन में हर एक नागरिक की, हर एक दुख मुसीबत में जी रहे प्राणी की सहायता कर सकूं पिता परमेश्वर, और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकूं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज जो भी मसीह भाई बहन इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, वह यकीन करें, वह विश्वास करें पिता परमेश्वर का कि वह आज अब उनके जीवन की हर एक गरीबी को, पैसे की तंगी को, जो भी उनके जीवन में कमियां हैं, जो भी परेशानियां हुए, आज जड़ से दूर हो जाएगी। प्रभु मुझे अपने अद्भुत और असीम प्रेम से समृद्ध करें और मेरी सभी कठिनाइयों को दूर करें। मैं विश्वास के साथ आपकी ओर देखता हूँ पिता परमेश्वर, और जानता भी हूँ कि आप मेरी प्रार्थनाओं को सुनेंगे और उसे पूरा भी करेंगे। प्रभु यीशु मसीह, मैं आपके प्रति अपनी आभार व्यक्त करता हूँ। आपने मुझे अपने प्रेम और कृपा से आशीर्वाद किया है, मुझे नया जीवन दिया है। आपने मुझे पंखों की आड़ में छुपाकर, आपने मुझे हर एक तकलीफों से बचाकर जीवित रखा है। हम सब मसीह भाई बहन इस शाम की शक्तिशाली प्रार्थना में आपका कोटि कोटि स्वागत करते हैं। मैं आपका धन्यवाद करता हूं पिता परमेश्वर, और यह वचन देता हूं कि मैं हमेशा आपकी शिक्षाओं का पालन करूंगा और आपकी महिमा को बढ़ाऊंगा। हे पिता परमेश्वर, मैं अपनी प्रार्थना को आपके चरणों में समर्पित करता हूं। कृपया इसे स्वीकार करें और मुझे अपने दिव्य आशीष से भर दें। मैं आपसे यही विनती करता हूं, आप हमेशा मेरे साथ रहें और मुझे सही मार्ग दिखाते रहें, और मेरा सारा जीवन आपके हाथों में सौंपता हूं। और प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करता हूं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के नाम से चाहे जितनी भी कठिनाइयां हो, चाहे जितनी भी परेशानियां हो, चाहे जितनी भी समस्याएं क्यों ना हो, चाहे वह अमीरी को लेकर के हो, चाहे वह गरीबी को लेकर के हो, वह सारी जड़ से खत्म हो जाती हैं। तो मेरे प्यारे मसीह साथियों, आज की यह प्रार्थना आपका जीवन बदल देगी। आज की यह प्रार्थना आपके जीवन की गरीबी को मिटा देगी। आज की यह प्रार्थना आपके जीवन को में नया प्रकाश लाएगी। बस आपको क्या करना है, बस आपको सच्चे मन से पिता परमेश्वर की प्रार्थना को स्वीकार करना है, पिता परमेश्वर की प्रार्थना में अपने आप को लगाना है। क्योंकि जब परमेश्वर की प्रार्थना को आप करते हैं तो आप परमेश्वर से बातें करते हैं, परमेश्वर आपके निकट आता है, परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनता है, तभी तो परमेश्वर आपके जीवन में चिन्ह और चमत्कार करता है। चाहे आप धन के लिए प्रार्थना कर रहे हो, चाहे आप शिक्षा के लिए प्रार्थना कर रहे हो, परमेश्वर आपका वह बड़ा दयालु है, वह आप पर जरूर दया करेगा, आपको जरूर उद्धार देगा। तो मेरे प्यारे मसीह साथियों, इस प्रार्थना से आपके जीवन में धन की चल रही समस्याएं दूर हो जाएंगी, चारों ओर से आपके ऊपर धन की बारिश होगी। तो इस धन की को पाने के लिए आपको सही मार्ग पर चलना है, आपको बुराइयों का रास्ता छोड़ देना है, आपको परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के बताए हुए राह पर चलना है, आपको बाइबल के अधीन चलना है। तभी आपके जीवन में सही राह पर चलने से आपके जीवन में धन की समृद्धि आएगी, ज्ञान मिलेगा, आप विकास करेंगे, आपका रोजगार बढ़ जाएगा। मेरे प्यारे मसीह साथियों, परमेश्वर हमें क्या देता है? परमेश्वर हमें धन देता है, परमेश्वर हमें सद्बुद्धि देता है, परमेश्वर हमें नया जीवन देता है। तो बिल्कुल भी आपको डरना नहीं है, बिल्कुल भी आपको घबराना नहीं है, बिल्कुल भी आपको निराश नहीं होना है। क्योंकि जब परमेश्वर हमारे साथ है, हमारे लिए परमेश्वर जब योजना बना रहा है, हमारे हर एक दुख तकलीफों में परमेश्वर हमारे साथ खड़ा है, तो फिर हमें क्यों भटकना? क्योंकि परमेश्वर से हम जब मांगते हैं तो वह हमें पूरा करता है। लेकिन फिर भी कुछ भाई बहन उस पापियों से, कुछ ऐसे दुष्ट शैतानी आत्माओं के चक्कर में पड़कर अपने जीवन को नष्ट कर लेते हैं, जिससे समाज दूषित होता है, जिससे लोग बुराइयों में पड़ जाते हैं, जिससे लोग भटक जाते हैं। आज मैं आपको यह बताने वाला हूँ कि अगर इस प्रार्थना को आपने सच्चे मन से लगातार 1 हफ्ते कर लेते हैं तो आपके जीवन में पैसे की कभी कभी नहीं होगी, धन समृद्धि होगा, आपके जीवन में नया नया काम होगा, आपके बाल बच्चे विकास कर जाएंगे। तो मेरे प्यारे मसीह जनों, थोड़ी सी विनती उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और कबूल करिएगा। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद परमेश्वर, आमीन।